आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस जो है इतना तेज़ी से कैसे फैल रहा है, जो आई फ्लू है इतना तेज़ी से कैसे फैल रहा है, इसी के बारे में आज हम विश्लेषण करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि मौसम चल रहा है दोस्तों मानसून का मौसम चल रहा है। और आपको तो ये पता ही होगा कि जो मानसून का मौसम होता है बैक्टीरिया और वायरस के लिए जो है ये एक प्रकार से कहें कि उनके लिए जन्नत होता है। उनके लिए जन्नत होता है क्योंकि जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं उनको ये वातावरण जो है उनके अनुकूल होता है तो वो ज़्यादा फैलने लगते हैं। क्योंकि ये भी तो कहा गया है ना कि वायरस कभी मरते नहीं हैं, और जब उनके लायक वातावरण उनके अनुकूल हो जाता है तो तेज़ी से फैलने लग जाते हैं। मानसून में हम बहुत ऐसी चीज़ें देखने को मिल रहा है, जैसे कि मानसून में बाढ़ जैसे परिस्थितियाँ देखने को मिली है, बिजर पाए जैसे माहौल देखने को मिला है हमें अभी। तो ये सारी चीज़ें जो है मानसून में देखने को मिल रहा है। तो मानसून जो मौसम है ये क्या है कि जो नीचे से क्या है, नीचे से पूरा गर्मी होता है और ऊपर से बारिश होती है, और इसी में क्या होता है नमी आती है, और नमी के कारण ही बैक्टीरिया और वायरस जो हैं तेज़ी से फैलने लगते हैं। अगर हम थोड़ी सी बात करें कि मान लीजिए जैसे हमारे कपड़े हैं, अगर उसको तह लगा कर रख दे और उसमें सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाए, और सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाने पे से उस कपड़े में क्या होगा, नमी हो जाएगा। और नमी होने के कारण क्या होगा, उसमें बैक्टीरिया जो है, उसमें फंगी टाइप बैक्टीरिया जो है पनपने लगेंगे। तो ये चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नमी है, वहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं है। वैसे ही मानसून के मौसम में क्या है, नमी है, और नमी की वजह से ही क्या है बैक्टीरिया और वायरस बहुत तेज़ी से फैलते हैं। इसीलिए हमें तरह तरह की बीमारियां देखने को मिलती है। और जो अभी सुर्खियों में जो बीमारी चल रही है वो है हमारा आई फ्लू अभी जो सुर्खियों में बीमारी चल रहा है। बात करते हैं यहाँ पे कि आई फ्लू जो है ये फैलता क्यों। अब यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं। अगर अपनी आँख के बारे में हम थोड़ा सा भी जानते हैं तो आपको तो ये पता होगा कि जो हमारे आँख का जो ऊपरी परत है जिसको आईलिड कहा जाता है, आईलिड के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल पतली वाइट कलर का, मतलब झिल्ली टाइप को देखने को मिलेगा, जिसको कहा जाता है कंजक्टिवाइटिस। उसी में इन्फेक्शन हो जाता है, और उसमें जब इन्फेक्शन होता है तो आंखें जो होती हैं वो रेड दिखने लग जाती है। और रेड दिखने लग जाती है तो ये अब बात आता है यहाँ पर कि ये कितने तरीके से रेड हो सकती हैं, कितना ऐसा कंडीशन हो सकता है, कैसे सिचुएशन हो सकता है जिसकी वजह से आँखें में जो कंजक्टिवाइटिस है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो पहला जो है ये वायरस की वजह से हो सकता है, और दूसरा जो है ये है एलर्जी की वजह से हो सकता है, और जो तीसरा है ये बैक्टीरियल के कारण भी हो सकता है। तो वायरस की वजह से अगर हो रहा है तो क्या है, वो आई फ्लू है। अगर एलर्जी की वजह से हो रहा है तो भी आपकी आंखें रेड हो सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप धूप में कहीं जा रहे हैं, बाइक से कहीं धूप में जा रहे हैं, और आपको जो सूर्य की रोशनी जो है सहन नहीं होती है, और तो इसके कारण से भी जो है एलर्जी आपकी आंखों में हो सकता है। नेक्स्ट जो ये कह सकते हैं कि अगर धूल कण अगर आंखों में चले जाते हैं तो उसके कारण भी आपकी आंखों में एलर्जी हो सकता है, और उसके वजह से भी जो आंखें हैं जिसको कंजक्टिवाइटिस है उसमें इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ एक बैक्टीरियल की वजह से भी हमें देखने को मिलता है जो हमारी आंखें रेड हो जाती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि हम कैसे माने, प्रेजेंट के समय में हम कैसे माने कि हमको जो है आई फ्लू हो गया है, हमको कंजक्टिवाइटिस हो चुका है, प्रेजेंट के समय में हम इसे कैसे माने। तो जो हम पहला यहाँ पे कुछ लक्षण है जिसको नोटिस करना है। पहला जो है आंखों में पेन होना, आंखें जो है दर्द देने लगेगा। दूसरा है ब्लडी विजन हो जाना, मतलब आंखें में जो है सूजन आ जाएगा, और सूजन के बाद से उसमें से आंख में से पानी निकलने लगेगा। पानी निकलने के बाद आँखें की जो पुतलियाँ हैं, जो आँखें के ऊपर के नीचे के हैं, वो चिपकने लगेगी आपस में, और उसके बाद से गंदगी आँखों से बाहर आने लगेगा, और फिर क्या होगा, आँख में जलन होने लगेगा, और उसके बाद से हमारी आँखें जो है वो रेड होने लगेंगी। तो ये एक आई फ्लू का लक्षण है। अब हम बात करते हैं कि जो कंजक्टिवाइटिस है ये फैलता कैसे है, ये कैसे वायरल होता है, कैसे फैलता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये एक अफवाह है, लोगों के दिमाग में वहम है कि हम अगर किसी को आई फ्लू हुआ है और उसको देखने मात्र से हमें आई फ्लू हो जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी मतलब बेवकूफ़ी है, ये कहें कि वहम है, ये ऐसा नहीं होता है।
जैसे कि अगर किसी को आँख में आई फ्लू हुआ है किसी को, तो उसको सिर्फ देखने से नहीं हो, आपको भी हो जाएगा आई फ्लू। उसको क्या है कि अगर वो कोई ऐसा टिश्यू कहें या फिर उसका हैंकी कहें जो आँख में यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, और इस्तेमाल करने के बाद उसके अगर उसका हैंकी, उसका कोई टिश्यू पेपर है, दूसरा कोई इस्तेमाल कर लिया और उसकी की आँखें के जो पानी है दूसरे के आँखों में लग गया, तो उस सिचुएशन में नेक्स्ट पर्सन को भी आई फ्लू हो सकता है। लेकिन एक मात्र देखने से आई फ्लू जैसे बीमारी नहीं हो सकता है। ये बातें समझ में आ गई। जैसे सर्दी, मान लीजिए सर्दी है, सर्दी होता है किसी को, तो अगर मतलब उसकी छींके जब जाएंगी तब उसके जो नेक्स्ट आदमी है उसके छींके जाएंगी तो उसको भी सर्दी हो जाएगी। या फिर जो उस कपड़े को जो हैंकी वगैरह इस्तेमाल कर रहा है, तो अगर उसका इस्तेमाल किया हो कोई और इस्तेमाल कर लेगा तो उसको भी हो जाएगा। तो ऐसे ही ये भी है, ये जो आई फ्लू है अगर इसका इस्तेमाल किया हो, कोई इस्तेमाल कर लिया चीज़ें, तो उसको आई फ्लू होगा, देखने मात्र से नहीं होगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि डॉक्टर का क्या कहना है, इस जो बीमारी चली है ये आई फ्लू, डॉक्टर का इस पर क्या मानना है। डॉक्टर इसको क्या अलग चीज़ें से देख रहे हैं, क्योंकि क्या है अभी मुंबई में देखने को केस मिला है, या अभी देखने को छत्तीसगढ़ में मिला है, अभी दिल्ली में मिला है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो केसें है ना, बहुत तेज़ी से फैल रही है, आई फ्लू बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये डॉक्टर का इसमें क्या कहना है। तो डॉक्टर का जो इसमें कहनाम है, डॉक्टर का ये कहनाम है कि मतलब 20 से 30% ही ये वायरस की वजह से फैल रहा है, 20 से 30% की वजह से ही ये जो आई फ्लू है हो रहा है, और बाकी जो है सुपर एडेड बैक्टीरियल से फैल रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आई फ्लू क्यों होता है, आई फ्लू होता क्यों है। तो जस्ट हम अभी आपको बता दिए हैं कि मानसून का मौसम है, ठीक है ना, और मानसून के मौसम है, नीचे से क्या है, नीचे से नमी, ऊपर मतलब वो नीचे से जो है गर्माहट टाइप के निकलेगा, ऊपर से जो होगा बारिश आएगा, उसी में क्या होगा, उसी में हाई ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, जो बैक्टीरिया है, वायरस से तेज़ी से फैलने लगेंगे, ठीक है ना। तो उसी के कारण आई फ्लू हमें देखने को मिल रहा है प्रेजेंट के समय में। जैसे मानसून में कम टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी के वजह से लोगों में वायरस एलर्जी कांटेक्ट में आ रहे हैं, जिसके वजह से एलर्जी इन्फेक्शन हो रहे हैं। जैसे हमें कंजक्टिवाइटिस जैसे बीमारी देखने को मिल रहा है, आई फ्लू हमें देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं आई फ्लू कितने दिनों में ठीक हो जाता है। तो जब आई फ्लू अगर किसी को हो जाता है तो ये स्वाभाविक है कि जब किसी को हो जाएगा तो उसको इरिटेशन होने लगेगा, ठीक है ना, उसको बेचैनी टाइप का होने लगेगा, होगा भी, क्योंकि जब शरीर का कोई भी एक अंग अगर स्वस्थ नहीं रहता है तो पूरा बॉडी जो है हलचल में रहता है। तो इसको जो है बहुत अच्छे से सही होने में, अपने वापस के समय में आने में लगभग जो है 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। मतलब कितना, यहाँ पे 10 से 15 दिन का समय लग सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में कुछ अफवाहें चल रही हैं। कैसे अफवाहें चल रही हैं, ये चीज़ चल रही हैं कि जब से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है तब से ये आई फ्लू को देखा जा रहा है। तो ये जो है एक प्रकार से अफवाह है, अफवाह है इसलिए क्योंकि सेम वैसे ही हो गया है सिचुएशन जैसे कि 5G लॉन्च हुआ था और उसके बाद से कोरोना वायरस इंटर कर गया था। तो सबका कहना यही था कि जब से 5G लॉन्च हुआ है तब से कोरोना वायरस जो है सबके घरों में चला गया है। जैसे कि 5G के साथ साथ कोरोना वायरस का भी एंट्री मिल गया हो सबके घरों में। तो ये एक प्रकार से उस टाइम भी अफवाह था और इस टाइम भी अफवाह ही है, क्योंकि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है इससे और आई फ्लू हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, अफवाह है ये। क्योंकि चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है वो हुआ है दक्षिण भारत में और और ये जो बीमारी देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है उत्तर भारत में। तो इसका तो कोई अभी मतलब दूर दूर तक कोई कनेक्टिंग नहीं है कि चंद्रयान 3 से जो है वो आई फ्लू जैसे बीमारी देखने को मिल रहा है। तो ये एक प्रकार से जो है ये मिथ एंड फैक्ट्स है जो कि इसका कोई मतलब नहीं है। अब हमको ये पूरा उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा कि आई फ्लू हो क्यों रहा है और आई फ्लू अगर हो रहा है तो इसके लक्षण क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है। अगर किसी को आई फ्लू हो जा रहा है तो उसको मतलब कि सबसे मेंटेनेंस दूरी रखना चाहिए, मेंटेनेंस बना के रखना चाहिए, दूर रहना चाहिए, लोगों से दूर रहना चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि जो बड़े हैं वो तो मेंटेनेंस कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे हैं ना वो मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं, वो मेंटेनेंस जो है ना वो नहीं कर पाते हैं बच्चे। इसीलिए बच्चे को जो है पास में रखिए, स्वस्थ रहिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।